नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही खास कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे महान संत और कवि की कहानी जो बहुत बहुत साल पहले रहते थे, पर उनकी बातें आज भी हमारे दिलों को छू जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं गुरु रविदास जी से। तो गुरु रविदास जी की कहानी को समझने के लिए ना हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक तरफ समाज उन्हें कैसे देखता था और दूसरी तरफ उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया। देखिए, उस समय का समाज तो उन्हें बस उनके काम और उनकी जाति से पहचानता था, पर उन्होंने अपने ज्ञान से सबको ये दिखाया कि कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे कामों और अच्छे विचारों से महान बनता है। कितनी बड़ी बात है ना। तो चलिए मेरे साथ कल्पना कीजिए, हम सदियों पहले पवित्र शहर वाराणसी की गलियों में पहुंच गए हैं। यहीं पर एक बहुत ही खास बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था रविदास। लेकिन एक बात थी, उस समय का समाज आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके नियम कायदे बहुत अलग थे, बहुत सख्त थे। पता है, रविदास जी जिस दुनिया में पैदा हुए थे वहां एक अजीब सा नियम था जिसे कहते थे जाति व्यवस्था। अब ये क्या था? सोचिए, ये एक तरह का अनफेयर गेम था जिसमें ये पहले से ही तय हो जाता था कि आप कौन सा काम करोगे और समाज में आपकी जगह क्या होगी, और ये सब आपके जन्म के आधार पर होता था, आपकी काबिलियत या मेहनत के आधार पर नहीं। ये नियम लोगों को बराबर नहीं मानता था। रविदास जी का परिवार चमड़े का काम करता था और इसी वजह से उस समय के समाज के नियमों के हिसाब से उन्हें अछूत कहा जाता था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि उन्हें बहुत सी जगहों पर जाने की या दूसरे लोगों से मिलने जुलने की भी इजाजत नहीं थी। सोचिए, ये उनके और उनके जैसे लाखों लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। लेकिन रविदास जी ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, पता है? उन्होंने इसका जवाब दिया अपने शक्तिशाली शब्दों से। उन्होंने साफ साफ कहा, मेरी जाति या मेरा जन्म मत पूछो, मैं तो बस भगवान का बच्चा हूँ। वाओ! सोचिए, उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी थी कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, क्योंकि हम सब उसी एक ईश्वर की संतान हैं। बचपन से ही रविदास जी थोड़े अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, उनका मन अपने परिवार के काम में कम और भगवान की बातों, दुनिया कैसे चलती है, इन सब गहरे विचारों में ज्यादा लगता था। उन्होंने अपने लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुना, ज्ञान और भक्ति का रास्ता। तो आखिर रविदास जी की बड़ी बड़ी सीख क्या थीं? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, वो मानते थे कि भगवान एक ही है और हर जगह है, उसका कोई एक रूप नहीं होता। दूसरी बात, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर उसे ईमानदारी से किया जाए तो हर काम सम्मान के लायक है। तीसरी बात, असली पवित्रता हमारे मन में होती है, बाहर के दिखावे में नहीं। और सबसे जरूरी, हम सब बिल्कुल बराबर हैं। और जानते हैं, रविदास जी का एक बहुत ही प्यारा सपना था। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जिसका नाम था बेगमपुरा। बेगमपुरा यानी बिना गम का शहर। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां कोई दुख ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई किसी से डरे नहीं और सब लोग शांति और बराबरी के साथ रहें। कितना सुंदर सपना था ये। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उनके ज्ञान और उनकी सच्ची बातें दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी, इतनी ताकत थी कि क्या ऊंची जाति, क्या नीची जाति, हर तरह के लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान और पुजारी भी उन्हें सुनने के लिए आने लगे। इसी से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। हुआ यूं कि चित्तौड़ की रानी झाली ने एक बार गुरु रविदास जी को एक शाही दावत पर बुलाया, लेकिन वहां जो बड़े बड़े पुजारी थे उन्होंने कहा, नहीं, हम इनके साथ एक लाइन में बैठकर खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो उन्हें नीची जाति का समझते थे। पर तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक हर एक पुजारी ने देखा कि उनके ठीक बगल में गुरु रविदास जी की ही एक छवि बैठी हुई है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि उस चमत्कार के बाद रविदास जी ने सबको अपनी त्वचा के नीचे एक पवित्र धागा दिखाया, ये साबित करने के लिए कि सच्ची पवित्रता और भक्ति किसी बाहरी चीज या जन्म से नहीं आती, वो तो हमारे अंदर होती है, हमारे मन में, हमारी आत्मा में। 41 ये नंबर गुरु रविदास जी की कहानी में बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। जानना चाहेंगे क्यों? चलिए मैं बताती हूँ। ये 41 गुरु रविदास जी की उन कविताओं की संख्या है जो इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण थीं कि उन्हें सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल किया गया। सोचिए, ये कितना बड़ा सम्मान था।
ये दिखाता है कि उनका संदेश किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। और उनका प्रभाव सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं था। बड़े बड़े राजघरानों के लोग भी उनके अनुयायी बने। इनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है मीराबाई का। जी हाँ, वही प्रसिद्ध कवयित्री और राजकुमारी मीराबाई। मीराबाई ने तो उन्हें अपना गुरु ही मान लिया था। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा भी है, गुरु मिलिया रविदास जी दीनी ज्ञान की घुटकी। मतलब मुझे रविदास जी गुरु के रूप में मिले और उन्होंने मुझे ज्ञान की घुट्टी दी। ये दिखाता है कि रविदास जी का प्रभाव कितना गहरा था। तो क्या उनकी सीखें उनके साथ ही खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी जो लोग गुरु रविदास जी की शिक्षाओं पर चलते हैं, उन्हें रविदासिया कहा जाता है। ये एक पूरा समुदाय है जो उन्हें अपना सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु मानता है। और उनकी याद को जिंदा रखने के लिए वाराणसी में, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां अब एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान। ये जगह आज उनके लाखों मानने वालों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। तो एक नज़र डालते हैं कि उनकी विरासत कैसे समय के साथ आगे बढ़ी। 15वीं सदी में उन्होंने समानता का संदेश दिया। 17वीं सदी में उनकी कविताओं को गुरु ग्रंथ साहिब में जगह मिली। 20वीं सदी में उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बना। और आज तो दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। और पता है, उनके जन्मदिन को आज भी एक बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है, जिसे कहते हैं गुरु रविदास जयंती। ये हर साल माघ महीने की पूर्णिमा यानी फुल मून वाले दिन आती है। इस दिन सब लोग उन्हें याद करते हैं और उनकी बताई अच्छी बातों का जश्न मनाते हैं। तो गुरु रविदास जी की इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि हमें कोई हमारे जन्म से नहीं बल्कि हमारे काम से, हमारे कर्मों से जानता है। तो अब सवाल ये है कि आज के ज़माने में ऐसा कौन सा काम है जो किसी इंसान को सचमुच में महान बना सकता है? इस पे सोचिएगा ज़रूर।